हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस वीडियो में लगभग जितने भी मैं करंट अफेयर आपको बताने वाला हूँ, आगामी सीजीएस है, सीजीपीएससी और जितने भी एग्जाम होंगे सीजी से रिलेटेड, सब में महत्वपूर्ण रहेगा। ये सेशन थोड़ा ऊपर नीचे लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्ट है ना, वो आपको बहुत, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहला चीज़, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से या फिर पहले करंट अफेयर से। छत्तीसगढ़ में जुरासिक वर्ल्ड के साक्ष्य मिले। कहाँ मिले? बैलाडीला दंतेवाड़ा में। कितना साल पुराना था? 36 साल। ठीक है, यहाँ पर एक हरी घाटी है, वहाँ पर प्राप्त हुआ। तो बस इसको इतना ही याद रखना कि जुरासिक वर्ल्ड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? बैलाडीला में। ठीक है। केबीसी, अभी केबीसी हुआ, केबीसी चल रहा है। में एक 75 लाख का प्रश्न था कि कोरिया रियासत के से संबंधित है। माना जाता है कि 1947 में कोरिया के महाराज द्वारा भारत में किस पशु प्रजाति की अंतिम जीवित जीव सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी गई? ऑप्शन क्या था? नीलगिरी तहर, एशियाई चीता, सुमाबाई गेंडा और गुलाबी सिर वाला बतख। तो याद रखना, ये तो बहुत चर्चित है ना, इसको तो आपको ध्यान में ही रखना, कहीं नोट करके लिख लेना, एशियाई चीता। ये जब शिकार करते हैं ना, 3 चीतों की शिकार करते हैं। खैर ये विध्वंसक थे, गांव वालों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। तो क्या होता है, जब इसका शिकार करते हैं तो उस समय फिर भारत बाद में पता चलता है कि जो शेर है ना, चीता है, एक्चुअल में चीता है ना, वो भारत में पूर्णतः विलुप्त हो गए, अब है ही नहीं। पहले मात्र 2-3 थे जिसका ये शिकार कर देते हैं। तब 1992 में, सॉरी 1952 में, 1952 में चीता को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया जाता है। ठीक। कहाँ के राजा थे? तो कोरिया। नाम याद रखना, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, 1947 में। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना। कारण, न्यूज़ बनने का कारण क्या था कि नामीबिया से चीता मंगवाया गया हमारे माननीय मोदी जी द्वारा, और उस वर्तमान में उसको कहाँ रखा गया है? कुना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो कुना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, उद्यान है ना, इसको आपको ध्यान रखना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से इस बिहाफ में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ ओलंपियाड के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक खेलों का महाकुंभ प्रारंभ हो गया। कब से प्रारंभ हो भाई? 6 तारीख से। आज कितना तारीख है? 7। तो कल से प्रारंभ हो चुका ही है। तो 6 अक्टूबर से 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसमें 2 श्रेणी में ये प्रतियोगिता है, एकल में है, दली में है। एकल में कौन कौन सा आएगा? बिल्लोस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर का रेस। ठीक है। और दली में कौन सा है? गिल्ली डंडा, पिट्टूल, कबड्डी, खो खो, बांटी, ये सब आपका दली में आ जाएगा। तो इस प्रकार से याद रख। कितने वर्ग में डिवाइड किए हैं? 3 वर्ग में। एक से 18 वर्ष के, दूसरा 19 से 40 वर्ष के, तीसरा 40 से अधिक वर्ष। मतलब जो बुजुर्ग है ना, वो भी इस खेल में भागीदारी करेंगे। उसके अलावा कितने लेवल में होंगे? 6 लेवल में। कितने स्तर में बोल सकते हैं? राजीव युवा मितान क्लब, जो सबसे छोटे हैं ना, उसमें होगा। मतलब कब से? 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। ठीक। उसके बाद जिला जोन स्तर पर होगा, फिर विकास खंड स्तर पर होगा, फिर संभाग, फिर राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार इसको ध्यान रख सकते हैं। गायों के एम्बुलेंस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ये होती है रायपुर से। अच्छा, अभी हाल ही में ना एक वायरस बहुत ही चर्चित में है, बहुत सुनने मिल रहा है आपको, लंपी वायरस। क्वेश्चन आ सकता है कि लंपी वायरस किससे संबंधित है, तो बताइएगा। ये गायों से। ठीक है। अगला देखो, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके जी द्वारा, ठीक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको किसको किए गए हैं? एक दीपमाला, दीपलता, एक्चुअल दीपलता देशमुख, और एक अनीता तिवारी। दोनों नाम याद रखना। स्टैटिक है, डायरेक्टली इसको देखेंगे। अगला देख लेते हैं, ये वाला। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ी योग द्वारा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को योग के माध्यम से कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना है। ये जो योजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ होता है आपका कोंडागांव में। ठीक है। अगला अगला न्यूज़ देखते हैं। प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा 21वां मिस्टर एंड मिसेस प्रतियोगिता कहाँ आयोजन करवाया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये कब से प्रारंभ होता है भाई? यह होने वाला है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 1 अक्टूबर 2023 से। इससे क्या होगा ना कि गौठान के माध्यम से खरीदी होगा, तो ग्रामीण स्वशासन में वृद्धि होगी, इनकम आएगा। एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर है, रोजगार मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 22वां छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय साले खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजन करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है कहाँ? कोरबा में। एक्चुअली हो चुका है ये, जो 27 से 30 सितंबर में ना ये आयोजन हुआ था। नाम याद रखना, साले खेल प्रतियोगिता
कहाँ? कोरबा। कब से कब तक? 27 से 30 सितंबर तक। ठीक है। बेंगलोर में आयोजित समारोह छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है, बेंगलोर में एक समारोह आयोजित हुआ, वहां पर छत्तीसगढ़ की कंपनी को बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड से नवाजा गया। तो कौन सी कंपनी है? को SECL मतलब साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक है, SECL। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? बिलासपुर में, और उप मुख्यालय विश्रामपुर में। तो इसको बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस श्रेणी में CSR पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनता है थोड़ा, जैसे हम लोग पढ़े नहीं रहते ना तो नहीं बनता, लेकिन एक बार देख भी लेंगे ना तो ध्यान में रहेगा। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा स्तर में जितने भी माध्यमिक शिक्षा स्तर है ना, वो स्कूल में क्या कर रहा है राज्य सरकार ना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले की बहन ना, सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण करे कि हर जितने भी माध्यमिक स्कूल में है ना, इनका प्रतिमा लगना ही चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वेलरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये अनूप चंद्र त्रिलोक चंद्र ज्वेलर्स को। ठीक है। श्री राम जी की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित या फिर अनावरण किया जा रहा है? तो पहला तो चंद्रखुरी में था, चंदखुरी में। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? शिवरी नारायण। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण महिला सुरक्षा के लिए एक योजना प्रारंभ किया। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम कम से कम ध्यान रखना, डेट वगैरह ध्यान रहे ना रहे। हमर बेटी हमर मान, हमर बेटी हमर मान। ठीक है, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ पेशा नियम लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ऐसा क्वेश्चन आता है 5वां 6वां 7वां, तो ये कौन सा राज्य है भाई? 7वां राज्य है। ठीक है। इससे पहले 7 और राज्यों ने पेशा नियम ले आए हैं। देखो पेशा क्या होता है? प्रोविंसन ऑफ एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1996। ये होता क्या है एक्चुअल में ना, जो आदिवासी क्षेत्र में ना जो पंचायत चुनाव है उससे संबंधित है, इतना ध्यान रखना। किसके सिफारिश पर आया था? तो एक कमेटी बनी थी 1995-96 में, भूरिया समिति, भूरिया कमेटी, तो इसकी सिफारिश में पेशा आया था। आप इतना ही ध्यान में रखना। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन हेतु कितने सेंटर बनाए? तो जितना हमारे नगर निगम से कम, मतलब 13 याद रखना। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन के लिए कितने सेंटर बनाए? 13। ट्राइबल विलेज कहाँ स्थापित किया है यार? मैन पार्ट में। ठीक है। एक नाम याद रखना, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन देखो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। ठीक है, में 230 किलोग्राम में स्वर्ण पदक मिला। तो भाई सबके दिमाग में एक ही नाम रहता है, कौन सा नाम? ज्ञानेश्वरी यादव जी। लेकिन इसको थोड़ा सा भी स्किप कर जाना, इसमें आपको याद रखना है संजीता खातून। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख वेट लिफ्टर है, तो इसका नाम याद है संजीता खातून। अभी स्वर्ण पदक जीतती है 230 केजी में ना। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत ही चर्चित विषय में। देखो यहाँ बस लिखा हुआ अनुसूचित जाति, ठीक है, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सलाहकार परिषद का गठन कब होता है? गठन 6 सितंबर 2022। बिल्कुल एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अध्यक्ष कौन है इसके? भूपेश बघेल जी, CM जो है। उपाध्यक्ष कौन है? भार साधक मंत्री। कितने हमारे भार साधक मंत्री? कुल मिला के 12-13 होंगे। तो 13 में ना अलग अलग विभाग को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाएगा, तो ये उपाध्यक्ष होंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है। SC परिषद में कितने सदस्य होंगे? टोटल 20 सदस्य होंगे, और OBC में 40 सदस्य होंगे। ठीक है। अब SC के बारे में बात करूं तो 20 में से 5 निर्वाचित होंगे और बाकी जो 15 ना मनोनीत होंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मैं बात करता हूं, देखो जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कितना विधानसभा है? 90 सीट है। तो 90 में जितना भी SC वर्ग के कैटेगरी के लोग हैं, मतलब सीट है, उनमें से 5 विधायक को इस समिति में रखा जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जनरल के लिए 51 सीट कर देते हैं, फिर SC के लिए 29 सीट, और ST के लिए कितना? ये 10 सीट SC के लिए ना। तो देखो यहाँ से ना जो SC वर्ग के है ना 5, इसको इस सदस्य में रखेंगे। और अगर पिछड़ा आयोग में पिछड़ा वर्ग से 51 में पिछड़ा भी वर्ग होगा, तो वहाँ से कुछ मंत्री को रखेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो SC परिषद में 20, जिसमें 5 निर्वाचित और 15 मनोनीत। OBC वर्ग में 40 सदस्य होंगे, जिसमें 10 निर्वाचित, बाकी मनोनीत होंगे। तो ये 10 कौन से रहेंगे? OBC कैटेगरी के मंत्री रहेंगे। जो 90 विधायक में उसमें 10 विधायक होंगे इसमें से। इस प्रकार से वर्तमान में ना देखो खनिज के भंडार मिले हैं कई जगह, जैसे हीरा, सोना, लिथियम, टीन, कॉपर। लिथियम कहाँ कहाँ मिले हैं? महासमुंद, जसपुर, जांजगीर चांपा में लिथियम के भंडार। सोना का भंडार कहाँ मिला है? जसपुर, महासमुंद। सोना का भंडार जसपुर, महासमुंद, कांकेर। ठीक है। लिथियम का भंडार कहाँ मिला है?
सोना का भंडार कहाँ मिला बताए? जसपुर, महासमुंद, कांकेर। लिथियम का सुकमा, गोविंदपाल, मुंडपाल क्षेत्र में ना, ये लिथियम का। टीन का याद रखना दंतेवाड़ा की रानीली और कुमाल कोलेंग में, ठीक है। और एक याद रखना कॉपर, देखो एक क्वेश्चन आया था, कॉपर मतलब क्या है? डूमर टोला, राजनांदगांव। किसका इसमें भंडार छत्तीसगढ़ में नहीं प्राप्त होता? तो लगभग देखो हीरा भी मिल जाता है, सोना, लिथियम, टीन, कॉपर, तो ये ध्यान में रखना। लता खापर्डे, ठीक है, एक लोक गायिका थी जिनका वर्तमान में निधन हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये विवाह गीत से संबंधित थी। पीपली लाइफ जो फिल्म बना था ना आमिर खान का शायद, उसमें एक मतलब एक गाना गाई थी, तो उसको ध्यान रखना। ये गोदना से जुड़ी थी, हबीब तनवीर के नए थिएटर से भी जुड़ी थी। कौन सा, क्या नाम है? लता खापर्डे जी। देखो वर्तमान में ना 12 एसटी सदस्यों को शामिल किया गया। मतलब देखो एक्चुअल में शामिल तो थे ये पहले से। क्या होता है ना कि जैसे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सही तरीके से, वर्तनी शुद्धि, प्रोनाउंसिएशन है, मात्रात्मक त्रुटि के कारण इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जैसे एसटी वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं, तो उस बिहाफ में जितने भी, जैसे मान लो भूइयाँ भूइयाँ को मिल रहा है, लेकिन भारिया और भूमिया को नहीं मिल रहा है। वर्ग तो एक ही था। तो इसको ना जो हमारे बघेल जी हैं ना, वो मोदी जी को एक पत्र लिखते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारे जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय आदिवासी समूह उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस बिहाफ में ना ये जितने भी ना नाम को परिवर्तन करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के जो 2,55,00,000 जनसंख्या है ना, तो इसमें से लगभग 30.61% एसटी जनसंख्या है, जिसकी प्रतिशत मतलब अगर मैं नंबर में बताऊं तो कितना है? 78,22,000, ठीक है। साक्षरता दर के बारे में देख लेना, लगभग 60%, मतलब 59% है साक्षरता दर एसटी की, ठीक है। अब कौन कौन से, देखो सिर्फ नाम याद रख लेना, सुन लेना। शौरा को शामरा, सौरा और संवरा। भूया, भारिया, भूमिया इसके अंतर्गत आएंगे। पांडो, पंडो, पंडो, पांडो, ठीक, ये देख लेना। भूया, 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 भारिया, भरिया और भारिया अलग ना। और एक धनवार, धनुहर, धनवार, ठीक है। गदबा, गोंड, गोंड। मतलब इस प्रकार से देखो, अगर गोंड इन लोग को फायदा मिल रहा है, ठीक है, तो भाई अगर इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती हो गई, ऐसे लिखा गया, तो इन लोग को फायदा नहीं मिल रहा था, तो इसको सुधार करने के लिए ये किया गया है। कौंध को कौंध भी लिख सकते हैं। कोड़कू, कोड़कू, कोड़ाकू। नगेशिया, किसान, ठीक है। धनगढ़, धांगड़, मिंजिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सामने में है, एक बार नोट्स बना लीजिएगा। देखो जनसंख्या के बारे में बात करो तो यहाँ पास लिखा हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। अगला स्लाइड में जाते हैं, ठीक। रावघाट लौह अयस्क परियोजना। देखो रावघाट जो लौह अयस्क परियोजना है ना, पहले देखो रावघाट से ना 2 जगह से लौह अयस्क की आपूर्ति होती थी। पहले दल्ली राजहरा, देखो एक सेकंड में बताता हूँ इसको। एक्चुअली में ना जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, वो लौह आपूर्ति के लिए एक जगह को पहले टारगेट करते थे, मतलब यहीं सुनकर लौह अयस्क आता था कच्चा माल, दल्ली राजहरा में, ठीक है। अब क्या किया गया है, यहाँ की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ना बीएसपी जो है ना, रावघाट लौह अयस्क से भी अपना अब रॉ मटेरियल लेना प्रारंभ कर दिया। कब से लेना प्रारंभ किया है? 10 सितंबर 2022 से। यहीं पर एक खदान है, इसको ध्यान में रखना ही, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अंजरेल खदान क्षेत्र किससे संबंधित है, तो बताना लौह अयस्क से। कहाँ है? रावघाट में। तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अब ना इसको देखते हैं, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट आता है 2022 में, ठीक है। बताते हैं कि जो भारत के प्रमुख ऐसे स्थान जहाँ पर रहने योग्य हैं, मतलब अच्छे से रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती है, तो उसमें पहले नंबर पर है पुणे, फिर नवी मुंबई, फिर ग्रेटर मुंबई, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ना रायपुर, वो 7वें नंबर पर है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। और बता दो, भौतिक संसाधन के दृष्टिकोण से रायपुर 5वें स्थान पर है, पर संस्थागत कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ की जो न्यायधानी है बिलासपुर, वो भी 5वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य धान के बारे में, मतलब कृषि संबंधित। ओके, धान खरीदी 2022-23 किसके द्वारा होता है? मार्कफेड द्वारा। कब से प्रारंभ हो रहा है? 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। इस बार कितना रुपए क्विंटल में ले रहे हैं राज्य सरकार? 2,640 रुपये क्विंटल में, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं, इसको 2,040 और 60, एक सामान्य को 40 में और एक रेट को 60 रुपये में, 100 रुपये बढ़ाया है, इसको ध्यान रखना। लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है 110 लाख मीट्रिक टन। पिछले बार कितना था? 105 लाख था, लगभग 97-98 हुआ, लगभग थोड़ा बहुत बच गया था। ओके, पिछले साल के बारे में बात करूं तो राजनांदगांव सर्वाधिक धान बेचने वाला राज्य बना, जिला बना, फिर जांजगीर चांपा, इस प्रकार से। अच्छा, कितने किसान पंजीकृत हैं इस बार? पिछले बार लगभग 22 साढ़े 22 करोड़ लाख के आसपास थे ना, तो इस बार है 25 लाख पंजीकृत होने की संभावना है ना। ओके, अभी 2023-22-23 में दो तीन फसल है जिसको एमएसपी में लेने का प्रावधान किए हैं, जैसे मूंग, उड़द, अरहर। तो मूंग जो है 77-55 में 7,755 रुपये, उड़द को 6,600 रुपये, अरहर को 6,600 रुपये में लेने की एमएसपी में निर्धारण करने का फैसला लिया है। ये दलहन फसल है, इसको भी ध्यान रखना। कब से कब लेंगे? 17 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, अक्टूबर नहीं, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर और 13 मार्च से 12 मई। तो कुल मिलाकर अगर ये पूछेगा ना कि दलहन फसलों को, मूंग, उड़द, अरहर, जिसको एमएसपी लेने की घोषणा करी गई, कब से प्रारंभ होगा तो बताना। 17 अक्टूबर है, डेट को याद रख लेना, ठीक है। बालवाड़ी परियोजना 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, एक प्रकार से एक खेल जैसे होता है ना, आंगनबाड़ी की तर्ज पर ये बालवाड़ी परियोजना प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चे प्ले स्कूल खेलेंगे, वापस जाएंगे, समझेंगे चीज़ों को, ये सब चीज़ें हैं। कब प्रारंभ हुआ? 5 सितंबर 2022 को। कितने खोले गए हैं वर्तमान में? 5,173, ताकि बच्चों को स्वर्णिम विकास हो सके ना, स्कूल से जाने से डरे नहीं, एक इन्वायरमेंट फैमिली माहौल उनको मिल सके, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करूँ। फाइनली छत्तीसगढ़ को एक प्रतीक चिन्ह मिल गया है, जो है चेंद्रू टाइगर बॉय और टेबू टाइगर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चेंद्रू हमारे छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय है ना। ओके, सीएम गोवंश मोबाइल चिकित्सक योजना है, कब से प्रारंभ हुआ भाई? ये 10 दिसंबर 2022, डेट बस याद रख लेना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ, कुछ महत्वपूर्ण जहाँ पर कुछ हुआ है, जैसे वहाँ पर क्या है, मिड डे मील कहाँ है, एथनॉल मक्का प्लांट कहाँ है, दुर्मा जलप्रपात कहाँ है, तो इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अभी वर्तमान में कुल 33 जिले हैं, इसको ध्यान में रख ही लीजिएगा। 5 नए जिले बने हैं, ठीक है। सबसे नया जो है 33वां जिला अभी देखेंगे हम लोग, वो कौन सा? शक्ति। बाकी जितना है सबका डेट वगैरह सब यहीं से देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये रहा हमारा बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में महेंद्रगढ़, कोरिया, मतलब महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, कोरिया, जसपुर। अब यहाँ पास आएगा बलरामपुर। बलरामपुर में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम याद रखना, पंगन नदी या पम्बन नदी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना पंगन नदी है, पांगन नदी, ठीक। इसको ध्यान में रखना। कौन पंगन नदी कहाँ है तो बताना, बलरामपुर में। यहाँ पर ना महान टू कोल माइंस के बारे में आपको ध्यान रखना। महान टू कोल माइंस कहाँ है तो नदी के किनारे में, और ये कहाँ है? बलरामपुर में, इसको ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद देखो, ये हमारा सरगुजा हो गया और ये हो गया ना जसपुर, ठीक है। तो जसपुर में ना एक नदी है जो जसपुर की जीवनदायिनी नदी है, यह है बांकी नदी। कौन सा नदी? बांकी नदी। कहाँ है? जसपुर में है। यहीं पर एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है, मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा मिडिल पार्ट है, मतलब कौन सा हिस्सा है? अपना बिलासपुर संभाग। सर्वाधिक जिला अब यही हो गया, 8 जिला। पेंड्रा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो बताओ, यहाँ पर लोरमी पेंड्रक पठार से ना अरपा नदी को उद्गम हो रहा है। यहाँ पर एक विवाद चल रहा है कि खोंडरी से हो रहा है ऐसे करके, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ, अब देखते हैं हम लोग ये वाला संभाग। कौन सा? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, एक कंवर्धा है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है, मोहला मानपुर है, बेमेतरा है, दुर्ग भिलाई और बालोद। बालोद में एक जगह है डोंडी, ठीक है। तो यहाँ पर ना डोंडी में एक देव पांडुम गुफा है। कहाँ पर? बालोद में। ओके, इसको ध्यान में रख सकते हैं। दुर्ग भिलाई में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड स्थापना किया जा रहा है, और इसके अलावा दुर्ग में एक और रेल इंडस्ट्रियल पार्क की भी स्थापना की जा रही है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर हमारा बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी और गरियाबंद। तो ये कौन सा संभाग हो गया? रायपुर संभाग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट संभाग, बस्तर संभाग। कितना? कांकेर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और ये हो गया नारायणपुर ना। तो ना नारायणपुर में ना एक नदी ध्यान में रखना, माडिन नदी। माडिन नदी कहाँ बहती है? नारायणपुर में। अच्छा, बस्तर में ना कुछ जैसे एक जगह है बस्तर में ना, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है अभी, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? बस्तर में ही ना एक जलप्रपात मिला है ना, नया जलप्रपात है, बैतुल जलप्रपात। पूछा जाएगा बैतुल जलप्रपात कहाँ है तो बताइएगा, बस्तर में। ओके, सुकमा में देख लेते हैं कुछ फैक्ट।
इसमें एक जलप्रपात मिला है दुर्मा जलप्रपात। तो सुकमा जलप्रपात, सुकमा में कौन सा जलप्रपात है? दुर्मा। और बस्तर में बैतूल। ठीक है। यहीं पर झीरम घाटी मेमोरियल, शहीद मेमोरियल की स्थापना की गई है अभी वर्तमान में 25 मई 2022 में। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसको, हाँ कोंडागांव पकड़ लेते हैं। कोंडागांव, कोंडागांव में स्थापना किया जा रहा है मिड डे रिजॉर्ट लिमदरहा में। एथनॉल संयंत्र मक्का के लिए, या ये भी, और वर्धा में गन्ना के लिए ना। तो इस प्रकार से आप इसको फैक्ट को याद रख लेंगे। अच्छा, अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर नए गठन के बारे में बात करता हूँ, जिले 29वां जिला कौन सा है? मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। घोषणा कब होता है? 15 अगस्त 2022 को। ठीक है। दावपत्ती 20 तारीख को, अधिसूचना 1 सितंबर को। और गठन कब होता है? तो 2 तारीख को। ये डेट याद ही रखना, 2 सितंबर 2022 को गठन होता है। और घोषणा कब होता है? 15 अगस्त 2021। ठीक है। अगला 30वां देखते हैं ना। 30वां है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बारे में बात करूँ तो घोषणा कब होता है? ये भी 15 अगस्त को हो रहा है। गठन कब हो जा रहा है? तो 3 सितंबर को। दावापत्य अधिसूचना 20 अक्टूबर। अधिसूचित मतलब दावापत्ति हो गया, अधिसूचना जारी करेंगे तो 1 सितंबर को अधिसूचना जारी करते हैं 2022 में। और गठन फाइनली कब हो जा रहा है? 3 सितंबर 2022 को। ठीक है। तो मोहिला मानपुर कितना तारीख को गठन हुआ? 2 तारीख को, 2 सितंबर को। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ 3 सितंबर को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 31वां जिला। 31वां जिला कौन सा है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो घोषणा 16 अप्रैल। दावपत्ती 2 दिन बाद आ जाता है 18 अप्रैल को। सृजन अधिसूचना आता है 1 सितंबर 2022 को। फाइनली गठन कब होता है? उद्घाटन 3 सितंबर 2022 को। तो 3 सितंबर के डेट में 2 है, एक खैरागढ़ छुई खदान और एक है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 32वां जिला ना। 32वां जिला क्या है? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। घोषणा 15 अगस्त 2022 को। दावपत्ती 11 नवंबर को। अधिसूचना 8 तारीख को, 9 तारीख को ही गठन होता है। ठीक है। और फिर फाइनली देख लेते हैं। अच्छा, शक्ति ना एक्चुअल में 8 तारीख को गठन हो रहा है। अच्छा, उद्घाटन। अच्छा, शक्ति और महेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी ये दोनों 9 तारीख को गठन होते हैं। 9 तारीख को, 9 सितंबर ना, इसको ध्यान में रख सकते हैं हम। ओके, फाइनली कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। बैतूल जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। देवपांडु मैं बताया डोंडी बालोद में है। प्रदेश का प्रथम प्लास्टिक रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ है? समेरा जगदलपुर। देश का 19वां क्रम का और 12वां, देखो शासकीय में 19 और 12वां निजी, सब निजी को जोड़ दोगे तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। कहाँ? रायपुर में। 100 सीट है ना। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भिलाई में। प्रथम एग्रो टूरिज्म कहाँ है? दुर्ग, पाटन। एग्री कार्निवल फेस्टिवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। सबसे बड़ा आर्ट गैलरी इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थापित किया गया है। और 16वां निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? आंजनेय। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर डेट वगैरह सब दिया है। इसका PDF चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।